लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। सोचिए कि अगर दो चार मियाँ अगर नाराज़ हो जाए तो क्या होगा। पूरी ज़िंदगी कट गई मुसलमान मियाँ ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन एक मियाँ के नाराज़ हो जाने से पूरा देश आज संकट में पड़ गया है। अफसोस की बात यह दोस्तों कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक मियाँ के नाराज़ होने से आज पूरे देश के अंदर में हाहाकार मचा हुआ है। मैं समझता हूँ और मैं सवाल पूछता हूँ उन लोगों से और कि बताओ ना, इन नफ़रत ने तुम्हें क्या दिया है? इस नफ़रत ने तुम्हें कितने दूर तक और कितनी गहराई और खाई में तुम्हें धकेल दिया है। इसलिए अब भी वक्त है, इन नफ़रत के बाजार से बाहर निकलो। गैस सिलेंडर को लेकर पूरे देश के अंदर में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ लोग परेशान हैं, हर तरफ लोग यही सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आप बताइए कि अब हमारे साथ क्या होगा। खासकर जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं उनके लिए दूसरा विकल्प तो पाया जाता है, लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं, यानी कि हमारे भारत की सबसे बड़ी आबादी आजकल शहरों में रहना पसंद करती है, शहर में रहने वाले लोग गैस के लिए हाहाकार मचाए हुए हैं। अब बाय द वे मैंने इन तमाम चीज़ों पर एक लंबी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन किसी कारणवश या आप ये कह लीजिए मेरे हेल्थ इशू की वजह से मैं उस वीडियो को अपलोड नहीं कर सका था। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से, ये जो बीच में गैपिंग हुई है हमारी और आपकी, ये हेल्थ इशू की वजह से थी, इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों से, सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं यहाँ से वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश के अंदर में गैस को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। विपक्षी दलों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की एक पुरानी वीडियो को लेकर चलाया जाता है और जिसमें उन्होंने कहा था कि गैस सिलेंडर में से अगर चाय बनाना चाहते तो नाली में डाल दीजिए एक सिरे को, एक पाइप को, और उस नाली के गैस से आप चाय बना सकते हैं। इस चीज़ को लेकर अब सोशल मीडिया पर पूरी तरह से ये वीडियो वायरल है। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह मसूद पेज़ेश्कियान को रिक्वेस्ट की और मसूद पेज़ेश्कियान ने उसको रिजेक्ट किया है, और क्यों और कैसे और क्या सिनेरियो रही, मैं इन तमाम चीज़ों में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली खबर यह है दोस्तों कि एक खबर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आपने देखा है, शायद इसका जवाब भी आपने सुन लिया होगा, लेकिन लॉजिकल जवाब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। वो खबर यह है दोस्तों कि बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में कहा जाता है कि उनका मौत हो गया, उनकी डेथ हो गई है। मगर आपको बताते चलें कि ऐसी कोई खबर अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है जो सच पर आधारित हो, फैक्ट पर आधारित हो। हाँ, ये खबर कुछ लोगों ने अपने मन से कुछ बातों को देख करके ये अंदाज़ा लगाया है, ये कह सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंजामिन नेतन्याहू है, उसकी कई वीडियो अभी कई दिनों से नहीं आ रही है। दूसरी बात, एक वीडियो आई थी, उस वीडियो में उसके 5 उंगली की जगह 6 उंगली दिख रही थी। इस वजह से लोगों ने ये गैस कर लिया, लोगों ने ये सोच लिया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मर गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस वक्त अगर ऐसी कोई खबर होगी तो अभी अगर एक सीधे साधे लफ्ज़ों में अगर कहें तो ये सस्पिशियस बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इस बात को लेकर ये क्लियर कर देता है कि ईरान की तरफ से कोई ख़ास जवाब इसके ऊपर नहीं आया है। तो आप इंतज़ार कीजिए कि अभी ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, आइंदा अगर ऐसा हो जाए तो वो खबर आप तक ज़रूर पहुंचा दी जाएगी। दूसरी खबर यह दोस्तों, इस तरह से भारत के अंदर में गैस को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ लोग परेशान हैं, हर तरफ लोग एक की बजाय 2-2, 4-4 गैस लिए जा रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो शूट किया था जो मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सका, मैंने आपको बताया हेल्थ इशू की वजह से, मेरे पास कुछ टाइम नहीं होने की वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं किया। लेकिन उस वीडियो में मैंने बताया था बिहार का मामला। इस वक्त डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 15 गैस सिलेंडर का ऑर्डर देते हैं, जिसमें से एक एजेंसी के पास होते हैं कि भाई मुझे 15 गैस सिलेंडर चाहिए। वो कहते हैं कि भैया मेरे पास नहीं है, ये चाबी है आपके पास, ये चाबी लीजिए और जाइए चेक कीजिए, अगर है तो आप ले लीजिए। वो जाते हैं, निकालते हैं, खोलते हैं, खोलने के बाद पता चलता है उसमें 4 गैस सिलेंडर है और वो भी उठाकर ले जाते हैं। एक तरफ आपने ये चीज़ देखा है, दूसरी तरफ आपने ये देखा है कि किस तरह से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके मंत्री लगातार विपक्ष को झुठलाया जा रहा है उनकी तरफ से, और कहा जा रहा है कि विपक्ष लोगों में, जनताओं में आक्रोश न पैदा करें। विपक्ष के द्वारा ये बारहा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आपकी वजह से ये चीज़ें हुई है। अब ये जो आपदा आई है, ये जो संकट आई है, ये ऐसे ही नहीं आई है, बल्कि ये आपकी वजह से है। तो उधर से जवाब दिया जाता है ऐसा कुछ नहीं है, गैस सिलेंडर बहुत है। तो दोस्तों, आपको मैं सीधी सिंपल बात बता दूं कि अगर गैस बहुत है
तो बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े पहुंच और बड़े बड़े वीवीआईपी ऐसे लोग गैस सिलेंडर क्यों ले जा रहे हैं 10-10, 15-15, क्यों वो ऑर्डर दे रहे हैं? आखिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लेकिन दोस्तों, जो भी कुछ कहिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फारसी में ट्वीट की है। और वो फारसी में ट्वीट क्या है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पर अगर कोई जो महान व्यक्तित्व हो, जो फारसी के जानकार हो, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है फारसी में वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। बारईस जमहूर ईरान डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान गुफ्तगू करदम तायत जद्दी दर मंतक़ा रा मौरद बहस करार दहम निगरानी अमीक खुद रा निस्बत बतशदीद शाह अज दस्त रफ्तन जान गैर निज़ामी, तरह करके प्रधानमंत्री मोदी फारसी में ट्वीट कर रहे हैं और जिसका मैं आपको हिंदी में भी खुलासा कर देना चाहता हूं। मैंने क्षेत्रीय गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए ईरानी राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से बात की। मैंने तनाव बढ़ने और नागरिकों की जान जाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और माल व ऊर्जा के निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से रिक्वेस्ट की है। अब आप जानते हैं क्यों रिक्वेस्ट की है। अब जिस तरह भारत के अंदर में लोगों का प्रेशर बढ़ रहा है और एक पार्टी के द्वारा, यानी हम ये कह लें कि जो हमारे यहाँ जो विपक्षी दल है उनके द्वारा जो जोर लगाया जा रहा है, इस जोर लगाने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी को मजबूरन फारसी में ट्वीट करनी पड़ी और इस तरह की बात करनी पड़ी प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद जो सबसे शर्मनाक बात है ना दोस्तों, भारत के लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है, और वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के इंग्लिश में ट्वीट करने के बाद, फारसी में ट्वीट करने के बाद डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। सोचिए, एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री जो खुद को ये कहता है कि हम विश्व गुरु हैं, पूरी ज़िंदगी कट गई मुसलमानों का नाम लेते लेते, पूरी ज़िंदगी कट गई अपने देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करते करते, पूरी ज़िंदगी कट गई मुसलमान मियाँ ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन एक मियाँ के नाराज़ हो जाने से पूरा देश आज संकट में पड़ गया है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक मियाँ के नाराज़ होने से आज पूरे देश के अंदर में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। सोचिए कि अगर 2-4 मियाँ अगर नाराज़ हो जाए तो क्या होगा। एक मियाँ के नाराज़ होने से इतना सारा कुछ हो जाता है, तो 2-4 मियाँ अगर नाराज़ हो जाए तो क्या होगा। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों। मैं आपको सच बताता हूँ, इस देश के अंदर में लोग इतने नॉन सेंस टाइप के लोग हैं कि जिनको यही नहीं पता कि हमें ऐसी मुश्किल घड़ी में किसका विरोध करना है और किसका सपोर्ट करना है। मैं दिखाऊंगा आपके ईरान का एम्बेसी जो भारत में है, उस भारत के एम्बेसडर से सवाल किया गया था, जो इस वक्त ईरान के हैं लेकिन भारत में एम्बेसी में वो काम करते हैं। उनसे सवाल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम भारत के मुसलमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे जो रहबर मुअज़्ज़म है उसके इंतकाल पर जिस तरह उन्होंने दुख जताया, जिस तरह उन्होंने परेशानी जताई और अपनी भावनाओं का इजहार उन्होंने किया, हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मगर याद रहे कि इन तमाम चीज़ों के बीच में सरकार का कहीं भी कोई जिक्र नहीं आया है। दोस्तों, एक पक्ष आज इज़राइल को लेकर के खुश है कि इज़राइल भरे ईरान के लोगों को मार रहा है, लेकिन सोचिए कि इस टाइम में ये इसका नतीजा क्या निकला। मगर ईरान के खुश और नाखुश होने से क्या फ़र्क पड़ा है। मैंने आपको क्या कहा है कि एक मियाँ के नाराज़ होने से इतनी सारी बातें हो गई। अगर 2-4 मियाँ अगर इकट्ठे नाराज़ हो जाए तो बताइए ना कि भारत में वो लोग जो विश्व गुरु का ख्वाब देखते हैं, क्या सांस लेना उनके लिए पॉसिबल हो जाएगा? इस मियाँ के बगैर उनके लिए सांस लेना पॉसिबल नहीं होगा। मैं समझता हूँ और मैं सवाल पूछता हूँ उन लोगों से और उन ऐसे लोगों से कि बताओ ना, इन नफ़रत ने तुम्हें क्या दिया है? इस नफ़रत ने तुम्हें कितने दूर तक और कितनी गहराई और खाई में तुम्हें धकेल दिया है। इसलिए अब भी वक्त है, इन नफ़रत के बाज़ार से बाहर निकलो और हकीकत को अपनी आंखों से देखो। नफ़रत से कुछ नहीं मिलता है। अगर तुम प्यार से रहो तो प्यार से रहना ज़रूरी होता है। ये बातें हैं दोस्तों, कई सारी बातें हैं इसमें जिस पर हम बात कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो अब ईरान के लिए हवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, वो लोग आए सामने और भारत की इन परेशान, इन मजबूर लोगों के लिए भी हवन करें। इन लोगों के लिए भी हवन करें, इन लोगों की संकट को दूर करें। वो कैसे दूर करेंगे?
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोटो लगा करके और हवन करते हैं और कहते हैं कि ईरान को मार रहे हैं, भले मार रहे हैं, अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब उन लोगों को सामने आना चाहिए और भारत के इन लोगों पर, जिन लोगों के ऊपर संकट आई है, इन लोगों के संकट को भी दूर ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ किसी और अन्य टॉपिक एंड वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।